नमस्कार दोस्तों। परमात्मा की सलाह, आत्मा की खुराक, डिवाइन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट फॉर द सोल। इस कड़ी में हम साहिब श्री गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, उनकी वाणी श्री अनंत साहब से क्या क्या हमें उपदेश दिए गए हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे अंगों को, उस पर विचार कर रहे हैं। आज श्री गुरु जी ने हमारे कानों को, श्रवणों को क्या उपदेश दिया है, उस पर विचार करते हैं। साहिब श्री गुरु अमरदास जी हमारे शरीर के अंग, कान, उनको उपदेश दे रहे हैं कि क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। श्री गुरु जी कहते हैं, ए श्रवणों मेरेओ, साचे सुनने नो पठाए। हे मेरे कानों, श्रवणों, साच सुनने के लिए, सच सुनने के लिए, सत्य की बात सुनने के लिए तुम्हें शरीर के साथ लगाकर इस धरती पर भेजा गया है। साचे सुनने नो पठाए, फिर दोहरा के कह रहे हैं सत्य सुनने के लिए भेजा गया है। शरीर लाए, शरीर के साथ लगाया गया है तुम्हें, क्या करने के लिए? सुनो सत्य बानी, सत्य की बात सुनो, सत्य की वाणी सुनो, गुरु की वाणी सुनो, संतों की वाणी सुनो। इसीलिए तुम्हें शरीर के साथ लगाकर भेजा गया है, तुम्हारी ये ड्यूटी है। जित सुनी, सुनने से क्या होगा? जित सुनी, जिसको सुनने से मन तन हरिया हुआ, मन और तन हरे भरे हो जाएंगे। हरे भरे मतलब ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिवान हो जाएंगे, रिजनरेट हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब सुनेंगे तो कानों से। हमें लगता है कि भोजन ग्रहण करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, आज तक यही सुना था। गुरु जी कह रहे हैं कि अगर तुम सत्य की बात सुनोगे तो तुम्हारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? रसना रस समानी, रसना तुम्हारी जीवा पर रस का एक समा जाएगा, रस तुम्हारी जीवा पर सत्य को सुनने से। एक भी पंक्ति अगर हमारे अंदर बस जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। यहाँ वो सिमरन करने के लिए नहीं कह रहे, यहाँ वो जाप करने के लिए नहीं कह रहे, सेवा करने के लिए नहीं कह रहे। यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ सत्य की बात सुनो, और सत्य की बात सुनने से तुम्हारा मन और तन, क्योंकि यहाँ पहले तन नहीं कहा, पहले मन का है, क्योंकि मन के ऊपर तन निर्भर है, तन के ऊपर मन निर्भर नहीं है। कितनी बारीकी है एक एक पंक्ति में कि सत्य को सुनने से क्या होगा? जित सुनी, सत्य की बात सुनने से मन तंदुरुस्त होगा, और मन तंदुरुस्त होगा तो तन तंदुरुस्त हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। और फिर आगे क्या होगा? तेरी जेवा में, तेरी जीवा में, रसना में परमात्मा के नाम का रस हमेशा के लिए समा जाएगा। अभी हमें रस है संसार की चीजों का। जैसे किसी को बुखार चढ़ा होता है तो स्वाद खत्म हो जाता है, दवाइयां खा खा के उसे किसी चीज का स्वाद नहीं आता, चाहे 36 प्रकार के भोजन बना के दिए जाएं। अभी झूठ सुन सुन के, झूठ बोल बोल के हमारी जीवा का स्वाद बिगड़ गया है। लेकिन गुरु साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे सत्य सुनेगा, मन तंदुरुस्त होगा, तन तंदुरुस्त होगा, तो जीवा भी ठीक हो जाएगी। फिर जीवा को सत्य का रस आने लगेगा, फिर बाकी रस सब झूठे लगने लगेंगे, फिर जीवा बाकी रसों में नहीं उलझेगी। जीवा का बहुत बड़ा काम है। परमात्मा ने हर ज्ञान इंद्रिय को एक काम दिया है, लेकिन जीवा ऐसी ज्ञान इंद्रिय है जिसे दो काम दिए हैं: भोजन निगलना, स्वाद देखना, और बोलना। दोनों काम जीवा के हैं। तो जीवा कितनी बिजी है, कितनी व्यस्त है दो कामों में। लेकिन अगर दोनों काम ठीक से नहीं कर रहे तो फिर किधर जा रहे हैं? तो गुरु साहब कह रहे हैं कि सत्य की बात सुनेगा, मन तंदुरुस्त होगा, तन तंदुरुस्त होगा, और ये जो स्वाद बिगड़ा है तेरा झूठ सुन सुन के, बोल बोल के,
तो रसना जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगी और उसमें परमात्मा के नाम का रस समा जाएगा। फिर ए रस आवा वो रस नहीं भावा, फिर बाहर के रस अच्छे नहीं लगेंगे, फिर नाम का रस ही अच्छा लगेगा, वो अमृत ही पीती रहेगी हर समय। सच अलख विडानी ताकि गत कही ना जाए। कह रहे हैं उस अनदेखे परमात्मा को, अनसुने परमात्मा को, उसके लीला को, उसके चमत्कारों को, उसके अचंभित कर देने वाले रहस्यों को बताया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। इसलिए कह नानक, श्री गुरु जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी की मोहर लगाकर अमृत नाम सुनो। अब यहाँ ये नहीं कह रहे अमृत पियो, कह रहे हैं सुनो, अमृत नाम सुनो, पवित्र होवो। फिर क्या होगा? अमृत नाम सुनने से तुम पवित्र हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें सत्य सुनने के लिए भेजा गया है शरीर के साथ। तो ये कानों की ड्यूटी है कि वो सत्य को सुने, पवित्र हो जाए, क्योंकि कान पवित्र होंगे तो अंदर का पूरा सिस्टम पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो अंदर जा रहा है, हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो श्री गुरु जी कह रहे हैं, कह नानक अमृत नाम सुनो, नाम रूपी अमृत को सुनो, पवित्र हो वो, फिर शरीर मन सभी अंग पवित्र हो जाएंगे, और सत्य सुनने के लिए ही तुम्हें भेजा गया है। कितनी अद्भुत, चमत्कारिक, रहस्यमयी वाणी है, जो ध्यान करने से ही समझ में आती है। एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और राजा को नियुक्त करना है, तो सबको लगा कि धर्मराज युधिष्ठिर को ही नियुक्त करना चाहिए। तो जो बुद्धिजीवी थे, समाज में बचे हुए वृद्ध लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले धर्मराज युधिष्ठिर को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सब कहने लगे इतना युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, ये जीत गए और राजा तो ही नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले ये परीक्षा को पास करेंगे तब राजा बनाया जाएगा। तो उन बुद्धिजीवियों ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने परीक्षा रखी। 3 मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल जिसमें जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं था, वो धर्मराज युधिष्ठिर को दी गई कि इसमें से सही कौन सी है, ये बताओ। अब देखने में सब एक जैसी लग रही हैं, बहुत देखा पांडवों ने, बहुत समझा, लेकिन समझ नहीं आ रहा, सब तो एक जैसी लग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्रश्न थोड़ी है, ये तो एक जैसी मूर्तियां ऐसे ही दे दी हैं हमें। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने कहा नहीं, इसमें बहुत गहरा राज है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो कृष्ण भगवान के पास गए कि ये पहेली हमें समझ नहीं आ रही है, पहेली तो जरूर है, प्रश्न तो जरूर है, लेकिन हमें प्रश्न समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मूर्तियां तो एक जैसी लग रही हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा एक तिनका लेके आओ। और जब वो तिनका घास का लाया गया, थोड़ा लंबा, तो कृष्ण भगवान ने कहा इसके कान में तिनका डालो। जब एक मूर्ति के कान में तिनका डाला तो दूसरे कान से बाहर आ गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा इस मूर्ति को हटा दो, ये मूर्ति ठीक नहीं है। फिर दूसरी मूर्ति में कान में तिनका डाला गया, वो तिनका जब कान में डाला उसके मुंह से बाहर आ गया। कृष्ण भगवान ने कहा इसको भी हटा दो, ये भी ठीक नहीं है। फिर तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला गया, वो अंदर चला गया, बाहर नहीं आया। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये मूर्ति सही है, ये उत्तर है। तो पांडवों ने कहा पहेली आपने समझी, उत्तर आपने दिया, हमें भी तो कुछ बताओ, पहेली क्या थी, उत्तर क्या था, हमें भी तो समझ आए, देखने में तो एक जैसी लग रही थी। तो क्या आपने देखा मूर्तियों में, और ये सही कैसे है और वो दो जो है वो गलत कैसे हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को, कि आपकी प्रजा में अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, लोक कल्याण के काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी प्रजा में एक ऐसा वर्ग भी है जो आपकी बात सुनेंगे और जाकर लोगों को बताएंगे, मुंह से, कान से सुनेंगे, मुंह से निकाल देंगे, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता खास। वो जो भी आप करोगे जाकर उसका प्रचार करते रहेंगे, अच्छा बुरा।
ऐसे लोग हैं प्रजा में, उन्हें आपकी बातों से, आपके कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है बातें बनाना, वो बनाते रहेंगे बातें। आप जो भी करो, अच्छे से अच्छा करो, तो भी वो बातें बनाएंगे। लेकिन आपकी प्रजा में 5% ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो, जिन पर आपकी बातों का असर होगा, जो आपकी बातों को सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर आपको राय देंगे। हो सकता है वो आपकी आलोचना करें। ऐसे लोगों की बात जरूर सुनना, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक हैं। उन्हें लोक कल्याण के काम में रुचि है। वो चाहते हैं समाज का कल्याण हो सकता है उनके विचारों से आपके विचारों का मतभेद हो, लेकिन वो सही मायने में आपके शुभ चिंतक हैं। तो उनकी बातों को महत्व देना। और ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो बातों को गहराई से समझेंगे, सुनेंगे और फिर उन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो जब ये उत्तर दिया गया तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। कानों का कितना महत्व है। कानों से ही परख हो गई कि कौन कितने पानी में है। तो इसी तरह से हमें भी ये समझना है, सोचना है कि हमारे कानों को हम क्या रस दे रहे हैं। विष दे रहे हैं कि अमृत दे रहे हैं, निंदा का रस दे रहे हैं कि नाम का रस दे रहे हैं, सत्संग का, गुरु की वाणी का रस दे रहे हैं। क्योंकि जो कानों से अंदर जाएगा, पूरे शरीर को फिर वो या तो स्वस्थ करेगा या अस्वस्थ करेगा। इसीलिए भगवान शंकर ने गले से नीचे विष को उतरने नहीं दिया। ये फिल्टर है। जैसे आप देखते हो, जो फिल्टर होता है ऊपर से थोड़ा खुला होता है, फिर वो टाइट हो जाता है, फिर नीचे से आप किसी भी उसमें बर्तन में डाल सकते हो। इसी तरह से ये हमारा फिल्टर है। ये यहाँ से विशुद्धि चक्र से, इससे नीचे जो भी जाएगा वो प्रभाव डालेगा शरीर पर। इसी तरह महान दार्शनिक सुकरात हुए हैं। एक व्यक्ति ने उन्हें आकर कहा कि मुझे आपको एक बात बतानी है। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं सुननी है, पहले तुम मेरा ट्रिपल फिल्टर टेस्ट पास करो। जब तुम मेरा टेस्ट पास कर लोगे तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो उसने बोला, आपका टेस्ट क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो, क्या वो सत्य है? कहने लगा, नहीं, मैंने सुनी सुनाई है, मुझे नहीं पता सत्य है कि नहीं। तो कह रहे, पहला फिल्टर तुमने पास नहीं किया। दूसरा फिल्टर, क्या उस बात को सुनने से मुझे या तुम्हें कोई लाभ होगा? कह रहे, नहीं, वो भी नहीं होगा। मैंने तो सुनी है, जब बस आपको बताने आया हूं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं सुननी है। तीसरा फिल्टर, क्या वो समाज के कल्याण की, लोक कल्याण की बात है? चलो, मेरा और तुम्हारा तो लाभ नहीं होगा, क्या किसी और का लाभ होगा? बोला, नहीं, वो भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, मुझे ये बात ही नहीं सुननी है। जिस बात से ना मेरा लाभ है, ना तुम्हारा लाभ है, ना समाज का लाभ है, ना वो बात सत्य पर आधारित है, तो मुझे ऐसी बात ही नहीं सुननी है। क्या हम अपने लिए ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं? हम तो डरते रहते हैं कि वो बुरा मान जाएगा, लेकिन ये नहीं समझते कि वो हमें कैसे दलदल में लेकर जा रहा है। हम अपने घर के आगे किसी को कूड़ा नहीं डालने देते, लेकिन कोई अगर गलत बातें हमें आकर सुनाता है, किसी के घर में क्या हो रहा है, झगड़ा कहाँ हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सीरियल्स में क्या चल रहा है, तो हम आराम से रस लेके सुनते हैं। और फिर हम जितनी साधना कर रहे हैं, तो ऐसे ही समझो कि जैसे बाल्टी में तला ही नहीं है, तो ऐसे ही जा रहा है सब। क्योंकि परहेज बताई गई है साथ में साथ। अगर परहेज नहीं कर रहे हैं तो दवाई का कोई असर नहीं होगा। तो सोचना है, जागना है। हमें लोगों की चौकीदारी नहीं करनी है, अपनी चौकीदारी करनी है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं। और जो स्वयं को बदलते हैं, फिर वो दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। फिर उन्हें जा जाके लोगों को बताना नहीं पड़ता, ये काम परमात्मा खुद करता है। वो प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, परमात्मा के दूत बन जाते हैं सत्य का प्रचार करने के लिए। उन्हें अपने नाम का ढंढोरा नहीं देना पड़ता, वो काम परमात्मा कर लेता है। तो हम जागें, सुचेत हो जाएं कि किधर जा रहे हैं, और किधर जाने के लिए गुरुजी ने हमें कहा है। एक एक इतनी अद्भुत वाणी है कि एक एक अंग को समझाया है प्यार से।
कि क्या करने भेजा था और क्या कर रहे हो। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। इसे और लोगों के साथ शेयर करें और फिर अगली कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।